मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे मीना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो वेलकम टू डे 3 ऑफ माई 37 डे चैलेंज। हर रोज ठंड कम होती जा रही है। जब डे 1 था तो उस दिन तो धुंध थी, घर पे था उस टाइम भी धुंध थी। डे 2 में घर पे धुंध नहीं थी, लेकिन जैसे खेतों की तरफ आया हो रहा था। लेकिन आज ना घर पे धुंध थी ना इधर धुंध है, और मतलब ऐसे लग रहा है कि कुछ ही टाइम बाद सनराइज होगा। इस तरीके से मैं जब मैं वीडियो बना रहा था ना, उस तो सामने से धुंध अपने कैमरे लेंस पे आ रही थी, लेकिन आज कोई धुंध नहीं है। तो मतलब अब की बार 2025 के अंदर पता नहीं ऐसा क्या हुआ लास्ट में ही, क्योंकि एक तो ठंड वैसे भी लास्ट में ही स्टार्ट हुई थी। ऑलमोस्ट पूरा 2025 ही चला गया था, उसके बाद ठंड होनी स्टार्ट हुई। जैन ही चल रहा है, फरवरी के एंड तक ठंड चलती है, लेकिन अब से पहले ठंड गायब हो चुकी है। मकर संक्रांति का जो दिन होता है उस दिन से बोलते हैं कि ठंड कम हो जाती है और दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटे होने लगती है। और क्रिसमस डे जो होता है उस पर बोलते हैं कि रात बड़े होने लगी अब और दिन छोटे होने लगे। देख लो क्रिसमस डे से मकर संक्रांति के बीच में कितना गैप आता है। घर से लेके मैं इधर तक आ चुका हूँ और अब तक ना कोई हाथ ठंडे लग रहे मेरे को। कल फिर भी इधर आने के बाद थोड़ा सा मतलब ठंड लग रहा था, लेकिन आज तो बिल्कुल भी नहीं है। कहूँ तो स्कॉट ना निकाल सकता हूँ, फिर अंडरटेकर भी मार हो जाएगा गाइस। आज तो देख लो ये सारे पेड़ मतलब क्लियर दिख रहे हैं मेरे को। तो मतलब कैमरे में शायद आपको ना दिखे, क्योंकि 0.5x पे अभी मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल दिख रहा है मस्त। तो करते हैं रनिंग। जरूरी बात करनी है आपसे, लेकिन आज आप मंदिर तक जाएंगे फिर, लेकिन उससे थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है मेरा तो बचपन से ही बढ़िया है, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर बात करना मेरे को बहुत पसंद है। गोल सेटिंग, गोल्स की भी सेटिंग है गाइस। फिर तो मैं आपने क्या कहूँ, थोड़ी रनिंग करते हैं गाइस। रनिंग RUNNING मॉर्निंग में। आज तो मैं पानी भी लेके आऊँ, तो पानी की बोतल भी अपने को ये खाली करनी है जाने से पहले। अपने चैलेंज के अंदर वाटर का भी कुछ काम है। तो गाइस आज हम जाने वाले हैं हमारे स्कूल के अंदर, जिस स्कूल से मैंने 10th पास आउट की है। तो आज मैं आपको वो स्कूल दिखाऊंगा। आगे ही अपना स्कूल आता है, तो स्कूल तक चलेंगे। एक कुत्ता और आ गया, मेरे को बकवास करने की जरूरत को नहीं। उस साइड का एरिया देखो, आज मतलब लग रहा है कि थोड़ी देर में सनराइज होने वाला है, क्योंकि धुंध नहीं है। तो उस साइड का पार्ट देखो कितना रेडिश पार्ट हो गया है, लाल लाल। वैसे ये वाला पार्ट मैंने सुखना लेक पे देखा था, और आज सनराइज इधर से देखने को मिलेगा। आज इधर से भी आइडिया लगा सकते हो। ओहो, कल तो उधर से बैठा दिख रहा था मैं, आज तो इधर से कुछ नहीं दिखेगा। मेडिटेशन उधर ही करे क्या? जगह चेंज करते हैं, आज थोड़ा आगे जाते हैं। आज आपको आगे का एरिया भी दिखाता हूँ। वैसे तो मैयर से 3 किलोमीटर बाद बघाना जाता है, लेकिन बघाना से शायद 1 किलोमीटर 1 या 1.5 किलोमीटर पहले आता है हमारा स्कूल, BN इंटरनेशनल स्कूल। अब तो शायद स्कूल के ओनर चेंज हो चुके हैं। स्कूल तो वही है, सिर्फ ओनर ही चेंज हुए हैं। जब शरीर को ठंड लगी और उस टाइम पे भाग रहा हूँ ना, तो मतलब कुछ लग रहा है कि हाँ जय बजरंगबली। यहाँ पर ना एक आगे जाएंगे तो एक फैक्ट्री सी आएगी, जो मतलब काफी टाइम से बंद है। तो जब हम उधर से स्कूल बस में उधर आते थे, तो हमारे बस का ड्राइवर था इधर से उस फैक्ट्री तक बस को पूरा मतलब भगाएगा, और उधर आके बस की चाबी बंद। मतलब शायद ज्यादा नहीं तो 300-400 मीटर तक बस बिना चाबी के, और स्कूल के अंदर तक मतलब कलाकारी देखो, ऐसे मतलब भगा के पूरा मोड़ के बस को पार्क जहाँ पे खड़ी करनी होती ना, खड़ी भी कर देता था। हर बंदे की अपनी स्किल्स है, समझो इस बात को। मैं आपको मेरे 5वीं क्लास की एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे 5th क्लास तक जो हमारा ये वाला स्कूल था वो हमारे मैयड़ गांव में था। तो उसके बाद में मतलब जब 5th क्लास स्टार्ट हुई थी, तो 1 जनवरी को इस स्कूल के अंदर हवन करवाया गया था। मतलब स्कूल तो सारा 5th क्लास तक में उधर ही गया, लेकिन 1 जनवरी को स्कूल में हवन करवाया गया। तो उस टाइम पे मतलब एक ऑटो के अंदर, लेकिन सभी बच्चों को यहाँ पर हवन करवाने के लिए पूरा स्कूल वाले को इधर लेके आए थे। तो उस टाइम पे मेरे को लगता था कि मेरे गाँव से ये स्कूल काफी दूर है, काफी छोटा ही। उसके कुछ दिन बाद मतलब एक बार तो हमने स्कूल देख लिया, और एक मेरा दोस्त था विकास पंगा, जो बघाना गाँव से था। तो उस दिन हम उसके
घर भी गए थे। तो उसके बाद में मतलब शायद ज़्यादा नहीं तो 3-4 महीने के बाद में मेरा और एक दोस्त मेरा था सुनील, हमारा दोबारा से प्लान बना कि अपन ना साइकिल से, छोटी सी साइकिल होती थी मेरे पास उस टाइम पे, उस साइकिल से स्कूल तक जाएंगे। मतलब जा तो नहीं पाए थे क्योंकि रास्ते में ही ताऊ मिल गए थे, तो उस वजह से फिर फंस गए थे। वैसे तो उस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट होते होते ही बच गया था, क्योंकि मेरे को स्पेशली मना किया गया था कि रोड से इस साइड साइकिल नहीं लेके आनी, और हम तो रोड से इस साइड मतलब रोड ही उधर जाने का हमारा प्लान था। तो सामने से ताऊ आ रहे थे, तो उस टाइम पे मतलब वो ताऊ का डर ज्यादा था, ना कि ये कि गाड़ी वाला ठोक जाएगा। तो ऐसे ही एकदम से साइकिल ऐसी करी, गाड़ी वाले बच गए, ऐसे लगा हमें कुछ भी नहीं, और पीछे एक पेड़ था उसके पीछे छुप गए। तो उस टाइम पे ताऊ को मतलब ये नहीं दिखा कि मैं, उनको सिर्फ इतना दिखा कि कोई इस तरीके से भाग गया, बस गाड़ी से मरता मरता बचा है। और जब उधर आगे देखा तो भाई साहब मतलब ऐसा नहीं था कि स्टोरी इधर ओवर हो गई। क्रेज तो वो जब छोटा था ना उस टाइम पे, मेरे पास में शायद मैं 3rd क्लास में था, तो उस टाइम पे मेरे को एक साइकिल मिली थी, बिल्कुल छोटी सी थी। और उस साइकिल पे जहाँ तक इतना मेरे को याद है कि उस टाइम पे एक पेप्सी की बोतल आती जो कांच की गोली वाली, मतलब ऐसे एक हाथ से हैंडल साइकिल चला रहा हूँ और एक हाथ में वो कांच की गोली, और इस तरीके से जो फिल्मी सीन है ना वो तो अपने बचपन से ही रहे हैं। मतलब उस टाइम पे मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बाइक से इंडिया का एक कोने से दूसरे कोने को टच कर दूंगा बाइक से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब बचपन से जो आप चीज करते आ रहे हो, जिन चीजों में आपका बचपन से ही इंटरेस्ट है, वो चीजें आप कर पाते हो उसी शिद्दत के साथ में। क्योंकि किसी भी काम को आप कर रहे हो तो ये नहीं कि मतलब आज आपको ये चीज पसंद आई हो तो आप उस चीज को कर दोगे। मे बी कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी कि आप उस काम को कर पाओ, लेकिन अगर आप सिर्फ कुछ चीज़ों के कहने पे, किन लोगों के कहने पे आपने उस काम को स्टार्ट कर दिया, तो आप अपने पूरे एफर्ट नहीं लगा पाओगे इस चीज़ में। किसी भी काम को कर रहे हो, काम का होना आपके लिए कितना मैटर करता है, ये चीज़ डिसाइड करती है कि उस काम को आप कितने बढ़िया तरीके से कर पाओगे। आप समझना इस बात को। और यहाँ पर देखो एक किस चीज़ का पेड़ है ये गाइस, अगर आपको पता हो तो इस पेड़ का नाम बताना किस चीज़ का पेड़ है। क्योंकि ये जो वांटेड सीरीज चल रही है अपनी, आपने शायद देखा होगा कि अभी तक इसके 2 पार्ट है, दूसरा पार्ट अभी तक डाला नहीं है। वैसे मैंने कल रात को एडिट कर दिया था, एडिट तो बढ़िया हुआ है। तो उसके बाद में मेरा प्लान है, अगर आप सब लोगों ने उस चीज़ के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बढ़िया रिस्पॉन्स दिया उस चीज़ पे, तो उस सीरीज़ के ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 8 से 10-11 एपिसोड मैं बनाने की सोच रहा हूँ। कि ऐसी ऐसी लोकेशंस, जिन लोकेशंस के बारे में लोगों के बहुत मिथ है कि यहाँ पर हॉरर एक्टिविटीज़ होती रहती है, ये जगह सबसे ख़तरनाक है, या इस टाइप की चीज़ें। ऐसा नहीं कि आप किसी की पर्सनल में जाके उनको परेशान करेंगे, ऐसा प्रोस्पेक्टिव है नहीं। क्योंकि आप सब मेरी वीडियो देखते हो, मैं ऐसी हॉन्टेड जगह पे जाता हूँ, तो ये नहीं है कि मैं मानता नहीं कि भूत होते हैं, नहीं होते हैं। किसी इंसान के अंदर जब कोई दूसरे इंसान की आत्मा प्रवेश करती है, ये सारी चीज़ें तो मैं बचपन से काफ़ी बार देखी है कि कोई इंसान जिसका उस इंसान से कनेक्शन ही नहीं था, वो इंसान उस इंसान के अंदर आकर वही बातें करेगा जो उस इंसान को तो शायद पता भी नहीं होती। ये चीज़ें तो मैंने मेरी आंखों से लाइव देखी हुई है। तो ऐसी इन जगहों पे हम वीडियो वगैरह का ऐसा नहीं करते क्योंकि जहाँ पे श्योरिटी नहीं है, बस जस्ट जहाँ पे लोगों की मिथ्स है। जैसे शमशान घाट है, शमशान घाट पे 2 तरह की बात होती है कि एक तो यहाँ पर मतलब लाशें जलाई जाती हैं, अंतिम संस्कार होता है, तो यहाँ पर तो आत्मा ही आत्मा होती होगी। आप भी इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि आत्मा क्यों होती है। मतलब अब कोई इंसान है, जब उसका टाइम आ गया है, वो बीमारी से मरा, जैसे मरा, मतलब वो खुद से एक्सपायर हो गया, उसका अंतिम संस्कार कर दिया, तो आपको लगता है उसकी आत्मा भटकेगी। अब किसी इंसान को आप जबरदस्ती मार रहे हो, उसका पर्पस था लाइफ का, वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था, और किसी बंदे ने जबरदस्ती उसको रोका, उसके पर्पस को पूरा करने से रोका। पर्पस मीन्स कि वो पर्पस उसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता था। यहाँ पर भी बात प्रायोरिटीज़ की आ रही है कि वो चीज़ उसके लिए मैटर करता था, और उस चीज़ को पूरा करने में किसी ने बाधा डाल दी और वो पूरा नहीं कर पाया, तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, उसकी आत्मा तो भटकेगी। अब इन चीज़ों के ऊपर अगर मैं वीडियो बनाने जाऊं तो मेरा इंटेंशन क्या हुआ कि मैं उस इंसान की जो मतलब पहले ही उसको टाइम से पहले मार दिया गया, और उसकी आत्मा को, उसकी रूह को भी मैं परेशान कर रहा हूँ। तो आपको लगेगा कि सिंपल सी चीज़, उधर जाके अगर मैं बोलूँ कि अगर दम है तो मेरे सामने आके दिखा, तो आपको क्या लगता है कि वो आएगा? और आपको क्या लगता है कि उधर से भी सेफ
वापस आया जा सकेगा। ऐसा नहीं होता कि भूत आपको आके गला काट देगा ऐसे। मतलब इस चीज के ऊपर देखो अभी मैं फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन चीजें तो सारी होती है। अगर आपने पॉडकास्ट देखा हो अपने खेत में जो किया था, तो वही बात है, रावण था तो भगवान श्री राम को जन्म लेना पड़ा। अब जो भगवान अवतार लेते थे वो क्यों लेते थे? भी कोई पावरफुल शक्ति थी कि उस जगह पर उसको हराने वाला कोई इंसान पैदा नहीं था, इसीलिए भगवान अवतार लेके आना पड़ता था। सेम एज इट इज। बाकी तो आज का टॉपिक अपने भूतों का नहीं है, तो अब भूतों पे बात नहीं करेंगे। अभी जस्ट कोई लोकेशन देखता हूँ, पहले थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ। गला भी मेरा सूख गया, लेकिन आज मैं पानी की बोतल लेके आऊँ, तो पानी पीते हैं, देन थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ी दूर ही अपना स्कूल आ जाएगा। फिर मैं आपको स्कूल दिखाऊंगा। तो गाइस कल की थी अपन ने 25 डिप्स मारी थी, आज 30 मारी। मतलब डेली की 5-5 ऐसे बढ़ाकर इसको वापस थोड़ा उसी रूटीन में लेके आएंगे। बाकी बढ़िया है। तो गाइस पहुँच गए हैं फाइनली अपने स्कूल में, बाबा नागा इंटरनेशनल स्कूल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीएन इंटरनेशनल स्कूल बोलते थे। लेकिन हमारा जो क्लासरूम था वो ये वाली जो बिल्डिंग है इसके बिल्कुल लास्ट वाला था। 9th 10th 11th जो वाली ये क्लास के जो बच्चे थे वो उसके उस साइड, और ये ऊपर वाला बरामदा था। धूप के टाइम पे हम इसके ऊपर बैठते थे। और गाइस ये देखिए सनराइज हो चुका है, बिल्कुल रेड, अगर आप देख पाओ बिल्कुल रेड दिख रहा है सन। अभी तो अंधेरा कर दिया मैंने। अभी देखो नॉर नेचुरल कैसे लग रहा है। मेरी मौसी और मैं सोचा गाइस मैं सवेरे उठ कौन सकता, तो आज बताए क्या हुआ। ये भी लोग सुते बड़े होता हूँ। अब तू सवेरे बगाना लग रेस में रहा मैं अपना पी है, अभी तक सोया हुआ है। देखो ऊपर उल्टा रुपड़ा सोड में। स्कूल में कौन जाना था? अरे वही स्कूल में कौन जाना क्या था? के को छेड़ना उन्हें। हैप्पी जल्दी स्कूल 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 तो बोला है क्या? वह है कि जल्दी वो बोला है क्या? बोला वो बोला है क्या? बोला तेरी बहन आई वो तेरी बहन होंगे। हैप्पी कहाँ चला गया भाई? हैप्पी नहीं आया, 2 दिन हो गए छुट्टी मत ले जल्दी बहन। गाइस ये प्रीमियर प्रो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर मतलब पेड भी कर लो, लेकिन इसके अंदर ग्लिचेस रहते ही रहते हैं। लेकिन वही है, ग्लिचेस का यूज अपन चैट जीपीटी से पूछ कर एक्सपोर्टिंग में अपने को कल भी दिक्कत आ रही थी, आज भी दिक्कत आ रही थी। तो फिलहाल तो अपन मीडिया इनकोडर का यूज़ कर रहे हैं जिससे इसको एक्सपोर्ट करेंगे। बाकी अपने चैट जीपीटी भाई बताते रहते हैं ये चीज़ें।